जय माता दी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आई विश आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी लाइफ में। यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी आप सभी के ऊपर, आशीर्वाद होगा यूनिवर्स का। तो अभी इस वक्त जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, जिसको सभी लोग देख सकते हैं क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। रीडिंग कितना मैच करेगी, एनर्जीज़ कितना कनेक्ट करेगी, ये चीज़ आपको बताना है कि हाँ भाई आज की रीडिंग आपके साथ कितना मैच की है। थोड़ा सा पहले मैं एनर्जीज़ को क्लीन कर लेती हूँ ताकि नेगेटिविटी ना बिल्कुल ही एकदम दूर हो जाए। और कहते हैं ना, कोई भी अच्छा काम करने से पहले सबसे पहले ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। तो ईश्वर का ध्यान करते हैं सबसे पहले। बैकग्राउंड में थोड़ी सी वॉइस आ रही होगी आपको क्योंकि फ़ैन जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो प्रार्थना करूँगी मैं यूनिवर्स से कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, माता रानी उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ दें, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दें, उनकी लाइफ में भर भर के हैप्पीनेस आए और उनका रियूनियन हो जाए मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए। ऑलवेज़ प्रेयर करती हूँ मैं। और एनर्जीज़ को भी मैंने क्लीन कर दिया है। और अगर कोई भी नेगेटिविटी थी या कोई नेगेटिविटी है तो वो उसी सेंडर के पास वापस से पहुंच गई है जहां से आई थी। एनर्जीज़ को मैंने पूरी तरीके से हील कर दिया है, क्लीन कर दिया है। तो देखेंगे कि इस वक्त राइट नाउ करंट एनर्जीज़ आपके पार्टनर की क्या है, ठीक है, इस चीज़ को चेक करेंगे। तो रीडिंग देखने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखें। और जिन्होंने भी मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई मेंबरशिप को ज्वाइन ज़रूर करें। मेंबरशिप आपके लिए ही है। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि मेंबरशिप जो भी ज्वाइन करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखने को मिलते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके सामने वही वीडियोज़ आएंगे जो आपके लिए हैं रियूनियन थर्ड पार्टी से रिलेटेड। किसी भी टाइप की पर्सनली रीडिंग अगर आपको लेना है तो 9540119650 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वक्त तो बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वेंट्स का है। आज की रीडिंग ना बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि ये जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ ना, रिक्वेस्टिक टॉपिक है ये, ठीक है। किसी ने रिक्वेस्ट की थी इस टॉपिक पर तो मैंने बनाया। नो कांटेक्ट सिचुएशन पे है पूरी तरीके से, या लेस कांटेक्ट है, कम कांटेक्ट है, कभी कभार बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, तो इस पर भी ये है। तो 6 ऑफ वैंड्स क्या कह रहा है अभी इस वक्त राइट नाउ। देखो जिस तरीके से मुझे इस वक्त कार्ड दिख रहा है ना, 6 ऑफ वैंड्स बहुत गहराई में लेकर जा रहा है, बहुत गहराई में लेकर जा रहा है। अगर मैं दिल की बात करूं तो इस वक्त ये पर्सन ना मुझे आपके दिल से, मतलब आपकी सोल से कनेक्ट दिख रहा है, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपकी जर्नी भी दिख रही है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त राइट नाउ 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि इस वक्त ये पर्सन, और क्योंकि देखो इनकी ऊर्जा मुझे जो आज दिख रही है ना वो अभी तक नहीं दिख रही थी, ठीक है। मतलब राइट नाउ जो ऊर्जा दिख रही है वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है इनकी, 6 ऑफ वैंड्स की है। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कल नाइट में, यस्टरडे नाइट कुछ ऐसी बात हो गई है जिसकी वजह से ना आपकी अचानक याद आई या आपके बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा। मे भी हो सकता है कि आप इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो या फिर इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ये भी हो सकता है क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है ना 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज कि कहीं ना कहीं पर्सन आपके लिए, इनके मन में एक पॉजिटिव चाह दिख रही है, एक पॉजिटिव फीलिंग्स दिख रही है। ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि बहुत ज़्यादा आपकी सोल से कनेक्ट दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्ट। एक होता है ना कि ट्रू फीलिंग्स का होना, ठीक है, ट्रू फीलिंग्स का होना। तो मुझे यहाँ पर इस पर्सन की जो एनर्जीज दिख रही है ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ट टू हार्ट टचिंग फीलिंग्स दिख रही है। तो एक चीज़ एक भी बोलना चाहूँगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे बहुत लंबे टाइम से आपके दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है। बहुत लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में इश्यूज़ आ रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं या फिर बातचीत कम हो रही है क्योंकि मैं इस पर्सन की मन में आपके लिए तड़प देख रही हूँ, ठीक है। इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार देख रही हूँ
इस इंसान, ये जो भी पर्सन है ना, आपका मेल फीमेल, आपका कोई भी रिश्ता इस पर्सन के साथ है, मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे इस पर्सन के दिल में ना आपके लिए बहुत खूबसूरत सा एहसास है। ये पर्सन ना आपसे लव तो करते हैं, इन पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार भी दिख रहा है आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, लेकिन ना कोई बात ऐसी है, कुछ ऐसा है जो ये कहने से थोड़ा सा डरते हैं या फिर वो चीज़ों को थोड़ा सा हाइड करके चल रहे हैं। बट राइट नाउ जो करंट एनर्जीज़ आ रही है ना इस पर्सन की, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आज पॉजिटिव आ रही है। ऐसा लग रहा है करंटली कि इनने, जैसे होता है ना कि मन में ठान लिया है कि ये आपको अपनी लाइफ में आपसे दूर नहीं जाएंगे, अगर दूर है तो वापस लौट आएंगे। और कहीं ना कहीं आपकी तरफ ना इनका मतलब इनकी एनर्जीज़, इनका झुकाव आपकी तरफ बहुत दिख रहा है इस वक्त। बहुत प्यारी एनर्जीज़ आ रही है गाइस, आज बहुत चेंजेस दिख रहे हैं आपके पार्टनर के मन में। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत लंबे टाइम से आप लोगों के बीच में ना एक लॉक लग गया था, आपकी एनर्जीज़ में ना एक ब्लॉकेजेस आ गए थे, आप नो कांटेक्ट में चले गए थे। आपके बीच में हो सकता है कोई थर्ड पर्सन आ गया हो या कोई ऐसा व्यक्ति आपके बीच में आ गया हो जो आपके दोनों के रिश्ते को बहुत ज़्यादा, उसने आपको दोनों को दूर कर दिया हो, आप लोग के बीच में बातचीत होना बंद हो गई हो, है ना। बट एक ऐसा एहसास मुझे इस पर्सन की 6 ऑफ वैंड्स के कार्ड में दिख रहा है कि जैसे लग रहा है कि जैसे अब इसे कोई रोक नहीं पाएगा आपकी तरफ आने से। देखो सडनली क्या हो जाता है कि एंजल साइन देना स्टार्ट कर देती है। सेकेंडली, जैसे मान लीजिए आपने कोई मैनिफेस्टेशन पहले किया है, कोई मेडिटेशन आप पहले कर रहे हो या कुछ मंत्र आप पहले से कर रहे हो, ठीक है, वो उस टाइम पर तो आपका उतना वर्क नहीं किया क्योंकि शायद एनर्जी स्लो थी, बट वो बाद में जाकर एकदम से फ्लो में आ गया। तो अभी राइट नाउ मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि इस पर्सन का मन जो है, अगर गुस्सा था इस पर्सन के मन में आपके लिए, झगड़ा बहुत था या कुछ नेगेटिव बात किसी ने बहुत ज़्यादा इसको मिसगाइड कर दिया था या कुछ ऐसा हो गया था जो ये आपसे बात नहीं कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, बट माइंड एकदम चेंज हो गया है इनका। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना कि एकदम पलट जाना, कोई इंसान बिल्कुल दूर हो गया था, उसने एकदम ही रिश्ता ख़त्म कर दिया था, वो इग्नोर करने लगा था, उसने सोच लिया था कि नहीं बात नहीं करेगा, हो सकता है उसने आपको भी बोल दिया हो, लेकिन अब इस इंसान के मन में तो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही दिख रहे हो। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज ही कुछ क्या है, क्योंकि वैंड्स है ना, तो वैंड्स अगर एक स्ट्रॉन्ग साइन को ही बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके बिना रहना मुश्किल हो रहा है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके बिना ना एकदम तड़प वाली फीलिंग्स आ रही है इनकी, ठीक है। और ये एनर्जीज़ में भी ना सडन चेंजेस आए हैं, और जो सडन चेंजेस आते हैं ना वो कहीं ना कहीं बहुत गहरे होते हैं, बहुत गहरे, क्योंकि वो आते यूनिवर्स की तरफ से ही है। तो मैं इस पर्सन के मन में ना आपके लिए बहुत गहरा प्यार देख रही हूँ, बहुत गहरी तड़प देख रही हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है ना कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ लोग ऐसे रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिनकी वजह से आपके दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ गई थी, बहुत ज़्यादा दूरियाँ, बहुत ज़्यादा झगड़े बढ़ गए थे, बिल्कुल नो कांटेक्ट, एकदम इन्होंने आपका साथ देना छोड़ दिया था, आपसे बात करना हो सकता है बंद कर दी हो। क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स आप देखो ना, 6 ऑफ वैंड्स काफ़ी बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है मुझे एक कार्ड, उसके नीचे आप देख रहे हो कि सन का कार्ड भी है। तो एक अलग सी एनर्जीज आ रही है। और अगर आप सच में नो कांटेक्ट में ही हो, ठीक है, अगर आप नो कांटेक्ट में ही हो, बातचीत बिल्कुल बंद है, नो बातचीत, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन अब कोई ना कोई बड़ा एक्शन लेने वाला है, कुछ ऐसा करने वाला है कि आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। हो सकता है कि ये पर्सन अपनी फैमिली मेम्बर से या कोई भी आपके जो बीच में हो, कोई भी आपके दोनों के बीच में जिस भी तरह की दूरी हो, वो पूरी तरीके से ना जैसे एक्शन दिख रहा है इनका कि ये अब रुकेंगे नहीं, अब ये रुकेंगे नहीं, और अब ये पूरी तरीके से ना आपका साथ देंगे, ठीक है। मतलब एक जो एनर्जी है ना वो कनेक्ट हो गई है। मैं कहती हूँ ना डेली कि नो एनर्जीज रुकी है। कई बार मैंने आपको बोला क्योंकि मेरे को कार्ड में दिखा है, बट आज मुझे बिल्कुल अलग ही साइन दिख रहा है। और हर कार्ड, मतलब आप देखो एज ऑफ कप्स का कार्ड भी आपको इसी चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं अब आपके साथ जस्टिस होगा, यूनिवर्स आपके साथ है और जस्टिस होगा।
क्योंकि जिस दिन से आपके साथ सेपरेशन हुआ है या जिस दिन से आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी हैं ना, आपके पार्टनर अकेले हो गए हैं, सबसे बड़ी चीज़। हालांकि उनकी लाइफ में जो थर्ड पर्सन मेरे को दिख रहा है वो अभी भी है, ठीक है, वो अभी भी है थर्ड पर्सन। और कहीं ना कहीं क्यों ना सोर्स इस चीज़ को बता रही है कि भाई कोई ना कोई रुकावटें अभी भी है उनकी लाइफ में जो आपसे इन्हें दूर करने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि शांत है ना आपके पार्टनर शांत है। और शांत होने की वजह से क्या हो रहा है ना कि आपको इनका एक्शन सामने से भी नहीं दिख रहा। अगर ये सामने है, आपके लिव इन में रह रहे हो आप, या बहुत लंबे टाइम से आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो, मुझे रियूनियन की एनर्जीज़ क्लियर दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों के बीच की जो एक बहुत लंबे टाइम से दूरियां थी, जो बहुत लंबे टाइम से आपके दोनों के बीच का रिश्ता डिस्टर्ब हो गया था, वो दूरियां जो है ना वो आपकी अब ख़त्म होती हुई दिख रही है, ठीक है। एक अलग सा फीलिंग्स, एक अलग सा एहसास जो है वो मुझे इस पर्सन के मन में दिख रहा है। और राशि वाइज में अगर बोलूँ तो मुझे कुंभ राशि और बैलेंसिंग एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर बहुत दिख रही है। और 6 ऑफ वैंड्स और यहाँ पर जो ये कार्ड है ये कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो कुंभ, तुला, लिब्रा, टॉरस, पाइसिस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, सिंह राशि यहाँ पर मुझे दिख रही है। एंड एक चीज़ भी आपको बोलना चाहूँगी कि जिस तरीके की ऊर्जाएं मिल रही हैं उससे मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत जल्द ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ बातचीत करेंगे अपने और आपके रिश्ते को लेकर। इनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज बहुत जल्द आपकी साइड आने वाला है। ये पर्सन ना जब भी खाली बैठते हैं या ये पर्सन जब भी अकेले होते हैं ना, और क्योंकि देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, तो ये तय है कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है कि इनके और आपके बीच में डिस्टेंस है। बट ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स से दूर है। डिस्टेंस में होकर भी ये आपके लिए फेथफुल दिख रहे हैं। इनकी एनर्जी को देखकर ऐसा लग रहा है आज, है ना, मैंने आज इसलिए बोला क्योंकि जो कल मैंने एनर्जी चेक की थी, अगर आपने रीडिंग देखी होगी ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। तो मे भी इसलिए डिस्टर्ब ज़्यादा होगी क्योंकि आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच में कल बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, बहुत ही बड़ा झगड़ा। आपके पार्टनर को किसी हेल्प की ज़रूरत थी, किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जिसमें उनको वो हेल्प या कुछ भी ऐसा हो सकता है, कुछ वो फाइनेंशियल कुछ परेशान हो, उनको हेल्प की ज़रूरत हो, बट थर्ड पर्सन से उन्हें हेल्प नहीं मिली है, ठीक है। तो उनका जो माइंड था वो आपकी तरफ घूम गया पूरी तरीके से, और उनको ऐसा लगा कि शायद वो आप ही हो जो उनको हेल्प कर सकते हो, या उनको आप ही हो जो उनको समझ सकते हो। मतलब वो अगर पिछले काफ़ी टाइम से किसी और से बात कर रहे थे, किसी और के साथ कनेक्ट थे, या कोई और था उनकी लाइफ में, या कुछ ऐसे लोग थे जो उनसे जुड़े हुए थे, है ना, जो काफ़ी ज़्यादा उनके आपसे दूर करने की कोशिश कर रहे थे, तो अभी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में दिख रही है। पार्टनर की मन में प्यार दिख रहा है। थर्ड पर्सन से ना, जैसे आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन से दूरियां बना रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं। आपके पार्टनर थर्ड पर्सन से डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जीज बहुत क्लियर दिख रही है आज गाइस, बहुत क्लियर, ठीक है, बहुत क्लियर। समटाइम्स ऐसा होता है कि एनर्जीज बहुत क्लियर हो, और जब ऐसा होता है ना, इसका मतलब है कि आपका अच्छा समय आता हुआ दिख रहा है, डिवाइन टाइम स्टार्ट हो गया है आपका, एंड आपके पार्टनर आपके लाइफ में कम बैक हो रहे हैं। क्योंकि मैंने इसलिए बोला पार्टनर का, क्योंकि यहाँ पर मैं इस वक्त आपके रिश्ते की बात कर रही हूँ। अब रिलेशनशिप आपकी शादीशुदा ज़िंदगी हो, मैरिड लाइफ हो, या फिर आपका इस पर्सन के साथ कोई भी कनेक्शन, कोई भी रिश्ता हो, ठीक है, मतलब ये लेकिन काफ़ी ज़्यादा इस वक्त आपके लिए एक्टिव दिख रहा है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है। बहुत ज़्यादा एनर्जी सेंसिटिव आ रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज़ भी आ रही है, और बहुत सेंसिटिव एनर्जीज़ भी आ रही है, और काफ़ी ज़्यादा स्लो एनर्जीज़ भी आ रही है, ठीक है। मतलब एक ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है जिसमें आपके पार्टनर जो है ना, वो मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। मतलब फाइनल, ऐसा लग रहा है कि फ़ाइनल डिसीजंस ये ले चुके हैं अपने मन में, ठीक है, आपके लिए, आपके रिश्ते को लेकर। लेकिन वो
इस एक्शन को या इस सिचुएशन को थोड़ा सा हाइड करके चल रहे हैं आपसे, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। एंड आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर इस वक्त सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिविटी है वो आपके लिए दिख रहे हैं। मतलब एक होता ना कि जैसे आपको पहले उनके मन में आपके लिए बहुत नेगेटिविटी हो गई थी, बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जिससे वो आपको नहीं समझ पा रहे थे, या उनका बिहेवियर आपके लिए ख़राब हो गया था। लेकिन कुछ शत्रु हैं ऐसे, कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद आपके दोनों के बीच में ना प्रॉब्लम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक्टिव दिख रहे हैं वो लोग, बट आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ है ना वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिख रही है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है, वो आपको ना अपनी ज़िंदगी का एक बहुत अनमोल हिस्सा मानते हैं आपके पार्टनर। करंटली मुझे ऐसा दिख रहा है गाइस। और ये कनेक्शन ना सोलमेट में जा रहा है और ट्विन फ्लेम में जा रहा है। एंड 5 नंबर स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिख रहा है, शो हो रहा है। एंड मे बी 1 नंबर मुझे शो हो रहा है जो कि न्यू बिगनिंग का नंबर है, ठीक है। वैंड्स मुझे सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं, तो 6 नंबर भी हम लेकर चलने वाले हैं। और जस्टिस का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल दुखा है आपका, पिछले काफ़ी टाइम से आपका दिल दुखा है, आपका दिल दुख रहा है। आपका दिल कुछ ना कुछ ऐसा है, थर्ड पार्टी की वजह से है या कोई भी ऐसी बात है, आपका दिल दुखा है, बहुत दिल दुखा है। और आपके पार्टनर की वजह से आपका दिल ज़्यादा दुखा है। वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि पार्टनर वही इंसान है ये जिसने आपके साथ प्यार किया या बहुत ज़्यादा आपके साथ गहरा रिश्ता बनाया। लेकिन ये पर्सन पूरी तरीके से ना, मतलब लाइक आपको ना इन्होंने एकदम ही बिल्कुल एकदम ही बोलना बंद कर दिया, एकदम ही बात करना बंद कर दिया, एकदम इग्नोर कर दिया। तो जस्टिस तो आपको मिलेगा, ठीक है। और सेकंडली ना ईगो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो मे बी जो ईगो है वो मे बी हो सकता है कि कोई नेगेटिव एनर्जीज की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि पहले तो नहीं था इतना। अभी 6 ऑफ हैंड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखो एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपके पार्टनर को ना कोई कितना भी रोक ले आपकी साइड आने से, ठीक है। हालांकि जिस तरीके से मैं कार्ड देख रही हूँ तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि कोई है जो आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रहा है, बट मुझे लगता नहीं है कि आपके पार्टनर को अब कोई भी रोक पाएगा आपकी साइड से आने से, ठीक है। पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं जिसमें आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच कोई ना कोई बातचीत आपको लेकर हुई है, या कोई ना कोई बातचीत, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें आपको कहीं ना कहीं उनको भी एहसास हुआ और आपको भी, ठीक है। तो लेकिन वो साइलेंस है, क्योंकि 6 ऑफ हैंड्स में जब भी कोई इंसान आता है ना तो उसका साफ मतलब होता है कि आपके पार्टनर वो चीज़ों को समझ पाए हैं जो चीज़ें शायद आप उन्हें समझा के हार गए। देखो आप इस कार्ड को ध्यान से, ये डिवाइन का संकेत है, आप इसे डिवाइन का एक संकेत समझ सकते हो। बिल्कुल एंजल साइन है ये एक्शन को बता रहा है। ये कार्ड ना पार्टनर के एक्शन को बता रहा है। ये कार्ड ये कह रहा है कि पार्टनर का जो एक्शन है ना वो आपके लिए बहुत बहुत फास्ट दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। क्योंकि आप वेट कर रहे हो ना, और बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो। उनकी साइड से कोई एक्शन अभी तक आपको नहीं दिखा है, बट अब एक्शन आपको बहुत जल्द दिखने वाला है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स अभी भी एक्टिव है, मैं ये भी बता दूं। मुझे कुछ लेटर्स दिख रहे हैं जो थर्ड पार्टी के हो सकते हैं। आर सबसे पहले है, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन होगा। उसका अल्फ़ाबेट किस लेटर से होता है तो मैं आपको बता देती हूँ। आर, सी है, जी है, आई है, ई है, के है, डी है, ई है, ए है, एन टी है, एन है, एम है। तो ये जो मैंने अल्फ़ाबेट बोले हैं ये मैंने आपके पार्टनर के नहीं बोले हैं, ये मैंने किसी थर्ड पर्सन की तरफ देखते हुए बोले हैं जो स्वीट सोर्ड्स के कार्ड में बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं देखो मेन चीज़ क्या दिख रहा है मुझे, सबसे बड़ी चीज़ क्या दिखाई दे रही है कि आज आपके पार्टनर आपको लेकर सीरियस है, ठीक है। आपको लेकर वो सीरियस है और
आपके रिश्ते को लेकर सीरियस है। कोई उनसे बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रहा है या कोई उन्हें बहुत ज़्यादा गाइड करने की कोशिश कर रहा है, मैं ये चीज़ भी देख रही हूँ। बट पार्टनर के इमोशंस को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई उनको गाइड करने की कोशिश तो कर रहा है या कोई उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, बट उनका जो दिल है और जो दिमाग है ना, वो आपकी तरफ है। मतलब मुझे ना आपका 100% रियूनियन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 100% रियूनियन, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है इस वक्त। चलिए देख लेते हैं रियूनियन के लिए और क्या क्या एनर्जीज निकल कर आ रही है और क्या क्या सिचुएशन है कार्ड के अकॉर्डिंग। रियूनियन की एनर्जीज़ क्या है, करंट एनर्जीज़ उनकी क्या है, रियूनियन की एनर्जीज़ क्या है, डिवाइन मुझे संकेत दें। करंट एनर्जीज़ एंड रियूनियन की एनर्जीज़, करंट एनर्जीज़। फैमिली मेम्बर्स की वजह से थोड़ी रुकावटें आ रही हैं, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स, ये कार्ड हर्मिट का है, तो कोई फैमिली मेम्बर्स की वजह से रुकावटें आ रही हैं। तो थोड़ा सा इस वक्त कोई आपके प्यार को और या कोई आपके रिश्ते पर नज़र डालने की कोशिश कर रहा है। मैजिशियन का कार्ड देखो काफ़ी तरीके के इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी तरह के चेंजेस आ रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि मैजिशियन का कार्ड इस चीज़ को बता रहा है कि आपके रिश्ते में इस वक्त काफ़ी तरह के चेंजेस आ रहे होंगे। आपके रिश्ते में इस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा जिसमें आपके और आपके पार्टनर के बीच में ज़्यादातर नो कांटेक्ट सिचुएशन का होना। करंट एनर्जीज़ बहुत सैड है। करंट एनर्जीज़ ये कह रहे हैं कि बातों में ज़रूर आ रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, लेकिन उनका ध्यान अभी भी आपकी तरफ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर मैरिड है या आप हो सकता है कि आप मैरिड हो। वन साइड सिंगल मैरिड एनर्जीज़ दिख रही है। यस, बिल्कुल मेरे को एनर्जीज़ यहाँ पर मिल रही है। पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हो। मेंटली फिजिकली दिख रहे हो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में। दूरियां सी बना रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। ये पार्टनर डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, मैं ऐसा देख रही हूँ। डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जो शायद अभी तक तो उन्होंने नहीं बनाया, बहुत लंबे टाइम से दिख रहे हो आप एक साथ। एज डिफरेंस आज की रीडिंग में दिख रहा है। एज डिफरेंस, ठीक है, आप एज डिफरेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो। सोर्ट्स का कार्ड है। आपके पार्टनर, जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, आपके पार्टनर अपने कमिटमेंट से पलट रहे हैं। कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट तो दे दिया, रिश्ता भी रख लिया बहुत लंबे टाइम से, लेकिन अभी वो कमिटमेंट से पलट रहे हैं अपने, या फैमिली की वजह से उनके और आपके बीच में दूरी आ गई है, ये चीज़ दिख रही है। लेकिन ना काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। इनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा सैड दिख रही है पार्टनर की, काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं आपके पार्टनर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर ना कोई इल्ज़ाम जो है वो लग रहा है, या कुछ ब्लेम कोई कर रहा है आपके पार्टनर को, आपके और उनके रिश्ते को लेकर कोई बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा दूरियां बना रहे हैं, मुझे इस तरह की एनर्जीज मिल रही है। लेकिन ना ये पर्सन मुझे आपके प्यार को लेकर या आपके रिश्ते को लेकर ना करंटली बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रहे हैं। आप कार्ड देख रहे हो सामने, ठीक है, आप कार्ड देख रहे हो, बंधी हुई ऊर्जा दिख रही है। एक तो सबसे पहली चीज़ मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को ना थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को ठीक करने में, बैलेंस करने में, ठीक है। और जो लोग सेपरेशन की स्थिति में हैं, जो लोग सेपरेशन है, आप पति पत्नी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं, वन साइड सिंगल मैरिड हैं आप दोनों, और अगर आपके बीच में इस समय नो कांटेक्ट चल रहा है तो आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। करंटली दो कार्ड है इस वक्त, ऊर्जा बंधी हुई है, तो एक्शन है, बहुत अच्छा एक्शन दिख रहा है, बट थोड़ा सा
लग रहा है कि मूड स्विंग हो रहा है। एक्शन होने के बाद भी होता है ना समटाइम्स। तो चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ इनके रिश्ते कैसे हैं। उससे पहले मैं कुछ नंबर्स आपको बता देती हूँ कि नंबर क्या हैं कुछ। तो मुझे ना 7 नंबर यहाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और निगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन ये जो भी मतलब जिस तरीके की भी ऊर्जा आ रही है ना, सेपरेशन की स्थिति में अगर आपका पार्टनर है इस वक्त, बहुत ज़्यादा तड़प दिख रही है आपके लिए, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं पर्सन आपके लिए, बहुत ज़्यादा इनका मूड स्विंग हो रहा है। मतलब मैं जिस तरीके से इनको देख रही हूँ, बहुत हैवी सी एनर्जीज फील हो रही है, बहुत हैवी सी। मतलब एक होता है ना कि इंसान के दिल में प्यार बहुत है लेकिन वो अपने प्यार को शो नहीं कर रहा है ना। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते भी बहुत ज़्यादा ख़राब है आपके पार्टनर के। फैमिली मेम्बर्स, हो सकता है कि कोई फैमिली मेम्बर्स हो, कोई इनका पास्ट रहा है, आपके पार्टनर का कोई पास्ट रहा है जिस पास्ट से ये अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। कोई पास्ट है इनकी लाइफ में जिस पास्ट से अभी तक बाहर नहीं आए हैं। ठीक है, और वो पास्ट इन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा पेन दे रहा है, जिससे ना ये आगे की क्या होता है ना कि समटाइम्स कि जब आप पास्ट से बाहर निकलोगे तभी आप आगे का रास्ता तय करोगे। तो ये पर्सन मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है। ठीक है, मतलब पास्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आगे का फ्यूचर कैसे तय करेंगे। तो कुछ उलझन, कुछ फ्रस्ट्रेशन, कुछ आपके दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, थर्ड पार्टी के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ें दिख रही हैं। मुझे लग रहा है किसी ने मिसगाइड भी किया है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, करंटली लेकिन किसी बात को लेकर चिंतित भी दिख रहे हैं। ठीक है, करंटली बहुत ज़्यादा चिंता दिख रही है आपके पार्टनर के मन में। लग रहा है कि कुछ तो है ऐसा जो पिछले काफ़ी टाइम से इन्हें बहुत ज़्यादा अंदर से तोड़ रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। हो सकता है कि आप लोगों की बातचीत बंद हो, इस समय आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही हो, जिससे ये रात में सो नहीं पा रहे हों, आपकी याद कर रहे हों, आपके बारे में सोच रहे हों, नींद नहीं आ रही है इनकी एनर्जीज़ को देखकर, ऐसा भी लग रहा है। नींद नहीं आ रही है, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसी स्थिति हो रही है। और आप यहाँ पर देख रहे हो किसी बात का पछतावा, किसी बात का गिल्ट बेचैन कर रहा है इन्हें। शांत है, एक थोड़ा सा ये भी हो रहा है ना कि पहले तो आपके पार्टनर ने आपकी कदर नहीं की। जब आज इनकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया ना जो इन पर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है या बहुत ज़्यादा इनके ऊपर लोड डाल रहा है, उसके बाद ये थोड़ा परेशान हो रहे हैं। तो ये स्थिति इनकी यहाँ पर क्लियर मुझे दिख रही है। हैवी एनर्जीज़ है बहुत ज़्यादा, साइलेंस बहुत ज़्यादा है। चलिए आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि आपकी खुद की एनर्जीज़ इस वक्त क्या है, आपकी ऊर्जा इस वक्त क्या है। क्योंकि पार्टनर की एनर्जीज़ तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा क्लियर है और काफ़ी ज़्यादा सैड है। सैड आपको भी दिख रही है आपकी ऊर्जा। 3 ऑफ सोर्ड्स में जा रही है आपकी ऊर्जा। खुद को हील करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। आई थिंक आप खुद को हील करें। ठीक है, अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा पॉजिटिव करें, क्योंकि आपकी ऊर्जा नेगेटिव हो रही है, जो मुझे क्लियर दिख रहा है। इन दिनों आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आप अपसेट रहने लगे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अकेलापन फील कर रहे हो। आपको शायद आपके एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों को देखकर आपको ऐसा लगता है कि शायद देखो इनका रिश्ता कितना अच्छा है, ये अपनी लाइफ में कितना खुश है। मतलब पिछले काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिख रहे हो। पिछली कुछ बातों को आप याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, आप वो टाइम मिस कर रहे हो, आप अपना पास्ट का। आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो, उसके साथ जो आपने हैप्पीनेस देखी है, उसके साथ जो आपने खुशियाँ देखी हैं, जो आपका रिश्ता रहा है, वो सब मिस कर रहे हो आप।
आपका कार्ड ये बता रहा है कि आप अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करते हो, बट आपके पार्टनर आपको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। आप मैसेज करते हो तो आपके पार्टनर मैसेज को सीन करके रिप्लाई नहीं करते हैं। पार्टनर के इमोशंस, आपके इमोशंस, दोनों की एनर्जीज़ को देखो। सोट्स मतलब पार्टनर और आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो इस वक्त, राइट नाउ। ओ माय गॉड, रियूनियन मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी ऊर्जा अटकी पड़ी है। बहुत लंबे टाइम से चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं। पार्टनर तो आपको छुप छुप कर भी देख रहे हैं, इनकी नज़रें आपके ऊपर हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। गिल्ट है, लेकिन नज़रें आपके ऊपर हैं। आपके पार्टनर की नज़रें आपके ऊपर हैं। बहुत लंबे टाइम से बातचीत नहीं हुई है, पूरा फोकस आपकी तरफ है। किसी गहरे पछतावे में दिख रहे हैं आपके पार्टनर। कोई ना कोई बात ऐसी है जो उनके मन में चल रही है। ये पर्सन रियूनियन चाहते हैं, मैं देख पा रही हूँ उनको कि मैं रियूनियन तो ये पर्सन चाहते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम से ये रियूनियन तो चाहते हैं आपके साथ, लेकिन जब भी आपसे कॉल करने की सोचते हैं या जब भी आपसे बात करने के बारे में सोचते हैं, तब से कहीं ना कहीं ऊर्जा अटक जाती है, स्टक हो जाती है। मुझे लग रहा है कल नाइट में आपके पार्टनर ने 2 से 3 बार आपको कॉल किया। हो सकता है कि वो कॉल करके उन्होंने नहीं, आपके पास हो सकता है कॉल किया भी हो, आया भी हो इनका कॉल, बट ज़्यादातर में उम्मीद मुझे लग रही है कि वो मैसेज टाइप करके या कॉल करके इन्होंने रख दिया। जैसे होता है ना, नंबर डायल करना, नंबर डायल करके और फिर लगा कि छोड़ो, पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे या कैसे रिएक्ट करेंगे। तो एक मन में डर सा बैठा है आपके पार्टनर के, ये डर निकलना ज़रूरी है। आपके पार्टनर के मन में डर बैठा है, देखो आप, ये कुछ नेगेटिविटी भी हो सकती है जिसकी वजह से भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। करेंटली आप और आपके पार्टनर दोनों ही, मुझे इस वक्त लग रहा है कि मतलब अब आपको अपने एक दूसरे के रिश्ते को लेकर अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा और एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि आपका जॉब और करियर में भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं इस वक्त। जॉब को लेकर कुछ परेशानी है या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ जिसमें शायद आप बहुत ज़्यादा अटक गए हो, स्टक हो गए हो, आप एकदम स्टक हो गए हो। आप अपने किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, सोच ज़्यादा रहे हो, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। मुझे लग रहा है आपको 3 ऑफ सोर्ट्स में एनर्जी जा रही है ना, तो कई बार आप ये सोचते होगे ना कि यार अपने हाथों से मैं क्यों अपनी चीज़ों को ख़राब कर रहे हो। मतलब बहुत ज़्यादा आपको ना बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होना या आपका काम में मन नहीं लगना। कई बार आपको ऐसा फील होता होगा जैसे आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अपना सेल्फ लव करना चाहिए, अपनी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, बट आप सोचते हो, कर नहीं पाते हो। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, ठीक है। और आपकी ना लाइफ में मुझे आपके ना अपने शत्रुओं से आप थोड़ा अवेयर रहो। बहुत एनिमीज़ है आपके, बहुत एनिमीज़ से अवेयर रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग हैं ना आपसे बहुत जालसी कर रहे हैं, वो आपकी किसी भी चीज़ से जालसी कर रहे हैं, बट उनकी एनर्जीज़ यहाँ पर जालसी वाली आ रही है आपके लिए, बहुत ज़्यादा जालसी वाली आ रही है। कार्ड को देखकर लग रहा है कि कुछ लोगों का फोकस सिर्फ़ और सिर्फ आप पर ही है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। दूसरी चीज़, आपकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप सो नहीं पा रहे हो या आप डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हेल्थ को लेकर आप थोड़ा परेशान हो, पार्टनर के धोखे से आप परेशान हो। आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त ना आपके दोनों के रिश्ते में ना कार्मिक आया हुआ है। कार्मिक की एंट्री मुझे दिख रही है आपके दोनों के बीच में। कार्मिक की एनर्जीज़ की वजह से ही आपके चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरी चीज़, आप जैसे ना मैं देख रही हूँ कि आपका चंद्रमा भी थोड़ा सा इस वक्त वीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप अपनी एनर्जीज़ को ना
क्लीन नहीं कर पा रहे हो, हील नहीं कर पा रहे हो। खुद को हील करना ज़रूरी है, खुद को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद को हील करना और सेल्फ लव करना, तो वो नहीं कर पा रहे हो आप, तो उस पर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। कोई तो है जो आपसे बहुत ज़्यादा जालसी कर रहा है, कोई तो है जो आपकी पीठ पीछे कोई ना कोई गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दिन पर दिन ना आप बहुत ज़्यादा चिंता करने लगे हो, आप दिन पर दिन आप बहुत ज़्यादा लो फील करने लगे हो, दिन पर दिन आपके रिश्ते में भी प्रॉब्लम्स आ रही, रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, दिन पर दिन आपकी हेल्थ में भी इश्यूज़ आ रहे हैं, आपके करियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ। आपका अगर कोई बिजनेस है, आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, तो उसमें मन नहीं लगना, एक अलग सा अकेलापन सा फील करना, अपने खुद को नहीं संभाल पाना। आप देख रहे हो कैसे साइड में दिल रखा हुआ है, मतलब, और वो भी हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज़, जैसे कि मतलब लग रहा है कि आप अपने इमोशंस पर काबू नहीं पाते हो, खुद के ऊपर काबू नहीं रख पा रहे हो आप। हर टाइम एक पेन में, हर टाइम एक इमोशनल एनर्जीज़ आपकी मुझे दिख रही है, जबकि आपके पार्टनर मुझे आपके लिए ऐसी एनर्जीज़ में दिख रहे हैं जिसमें मैं ये देख रही हूँ कि इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू लव है। अगर ये पर्सन ने आपको छोड़ा है ना, या ये पर्सन आपको ऐसा बोल रहे हैं, या ये छोड़कर चले गए हैं आपके पार्टनर, ठीक है, ये पर्सन ना खुद आपको कॉल, खुद आपको मैसेज करेंगे। इस पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, एनर्जीज ना सोल टू सोल एक कनेक्शन आपका जुड़ता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर के साथ। अभी ना जैसे मैं आपको देख रही हूँ कि आप अकेलापन फील करे जा रहे हो, अब बहुत अकेले हो गए हो, ठीक है, और मे भी हो सकता है कि आपकी एज बहुत ज़्यादा हो, आप ज़्यादा एज के हो और आपकी लाइफ में बहुत लोग हो कहने को, लेकिन फिर भी आप अकेलापन फील कर रहे हो, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि शायद आप अकेले हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि ये पर्सन जो भी है ना आपके रिश्ते में, या जो भी आपके साथ है ना, ये पर्सन जो भी जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बहुत गहरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है। क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन में ही ना गाइस ऐसा होता है कि अगर एक दूसरे से अलग हो जाओ, या एक दूसरे से दूर हो जाओ, या एक दूसरे से बात नहीं करो ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ जो है वो बिखर चुका है। और मुझे ना आपकी ऊर्जा ऐसे ही दिख रही है, जैसे कि सब कुछ आपको ऐसा लगता है कि शायद सब कुछ आपका बिखर गया है, ठीक है, आपको ऐसा फील होता है कि सब कुछ आपका बिखर गया है और आप अपनी लाइफ में ना एकदम अकेले हो चुके हो, ठीक है। पॉलिटिक्स बहुत है आपके लिए, बहुत लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बल्कि आपके साथ अगर काम करने वाले लोग हैं, आपके साथ वर्किंग है, आपके इवन आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ डेली उठते बैठते हैं, तो थोड़ा सा उनकी तरफ आपको फोकस करने की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको फोकस करने की, क्योंकि उनकी एनर्जी आपके लिए ठीक नहीं दिख रही है। दूसरी चीज़, आपकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ रिश्ता तो बना लिया और एक टाइम भी आपको दिया और केयर भी की, आपको प्यार का एहसास दिलाया, है ना, बट वो एकदम ही से दूर हो गए आपसे, ठीक है, एकदम से दूर हो गए आपसे। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है और वो चीज़ आपको बहुत पेन कर रही है, क्योंकि जैसे वो कल आपसे बात करते थे, अब एकदम ही ब्लॉक करके चले गए, या एकदम ही इग्नोर कर रहे हैं। कभी अपने हिसाब से बात करते हैं, अपने हिसाब से बोलेंगे, अपने हिसाब से बात नहीं करेंगे, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही है ना, जो चीज़ों पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, आप बिल्कुल नहीं चाहते हो कि मतलब ऐसा करे आपके पार्टनर, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर ऐसा ही कर रहे हैं। बहुत सैड एनर्जीज आ रही है आपकी। राशियाँ जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो मैं कुछ राशियों से अलग अलग बता देती हूँ इसमें कि मुझे कौन कौन सी राशि के अकॉर्डिंग इस वक्त दिख रहे हैं जिनका रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मैं राशि के अकॉर्डिंग जो है वो आपको बता देती हूँ कि मुझे क्या क्या चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं राशियों के अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश करती हूँ इसमें।
तो सबसे पहले ना मैं मेष राशि को लेने वाली हूँ कि अगर आपके पार्टनर मेष राशि के हैं, ठीक है, अगर आपके पार्टनर मेष राशि के हैं तो देखो आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे इस वक्त आपके लिए लविंग फीलिंग्स तो दिख रही है, लेकिन मेष राशि का ये पार्टनर बहुत ज़्यादा आपसे झूठ बोल रहा है पिछले काफ़ी टाइम से। मेष, खास तौर पर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह और कन्या राशि के आप हो, आपके पार्टनर हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दोनों के बीच में इस वक्त बहुत ज़्यादा डाउट वाली दिख रही हैं। हो सकता है कि आपको उनके ऊपर बहुत सारे डाउट हो, ये भी हो सकता है कि उनको, मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करो, क्योंकि पास्ट मुझे आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। आपका पास्ट मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे बहुत लव, बहुत केयर दिख रही है, बहुत सपोर्टिंग एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। साथ में मुझे यहाँ पर मैरिज भी दिख रही है, आपके फ्यूचर में मैरिज दिख रही है और आप स्टेबल भी दिख रहे हो। तो अगर इस राशि का है आपका पार्टनर और अभी इस वक्त आपके दोनों के बीच में दूरियां हैं, डिस्टर्बेंस है, तो प्लीज़ मैं आपको यही बोलूँगी कि आप दोनों अपने रिश्ते को वापस से दोबारा से जोड़ लो, क्योंकि आपका रिश्ता ना बहुत आगे तक जाने वाला, बहुत आगे तक। लेकिन अगर ये अब ऐसे ही स्टक रही एनर्जीज़ और इसी तरीके से आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट रहा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं तो आपकी जर्नी दिख रही है, आपका फ्यूचर दिख रहा है, और अगर मैरिज के चांसेस मैं बोलूँ तो शादी के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं, मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव मैरिज दिख रही है, लॉन्ग फ्यूचर दिख रहा है आपका, और एक अच्छा रिश्ता आपका दोनों का मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इमोशनली कनेक्शन भी आपका यहाँ पर मुझे दिख रहा है, लग रहा है कि इमोशनल भी आप एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्ट हो। लेकिन आपके दोनों के बीच में ना इतने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स और इतनी ज़्यादा दूरियाँ हो रही है ना कि जो आपका पास्ट का रिलेशनशिप था ना, जो पास्ट की जर्नी थी, या पास्ट में जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में केयर था, प्यार था, लव था, इमोशंस थे, वो सारी चीज़ें मुझे अभी ना एकदम स्टक दिख रही हैं, रुकी हुई दिख रही हैं। तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर ना मुझे गिल्ट वाली एनर्जीज़ में भी दिख रहे हैं, ठीक है। गिल्ट तो इन्हें है और ये बहुत तड़प भी इनके मन में आपके लिए दिख रही है। लग रहा है कि कोई ना कोई बड़ा डिसीज़न या कोई बड़ा फ़ैसला ये बहुत जल्द आपके लिए लेने वाले हैं, बहुत ही जल्द, ठीक है। बहुत जल्द आपके साथ ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को शेयर करने वाले हैं, जिस तरह की ये ऊर्जा में है उस ऊर्जा में, ठीक है। सेकेंडली एक चीज़ मैं और भी बोलूँगी आपसे, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। देखो ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है। हालांकि आपके जो पार्टनर वो दिख रहे हैं ना, वो ट्रू लव में दिख रहे हैं, सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है आपका, बहुत ट्रू लव, बहुत सोलमेट कनेक्शन। जो मैंने राशियाँ बताई उनका ध्यान रखना। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में यदि आप हो, और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है आपका वन साइड सिंगल मैरिड अगर आप हो एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए काफ़ी चेंजेस भरे, चैलेंजेस भरे हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि पार्टनर आपसे अपनी फीलिंग, अपने इमोशंस को बताने का पूरा प्रयास करेंगे, जैसे मैं देख रही हूँ, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा रुकी हुई दिख रही, निगेटिव दिख रही है। ये पर्सन ना पिछले काफ़ी टाइम से परेशान है, बहुत ज़्यादा मेंटली, ऐसा लग रहा है कि मेंटली बहुत प्रेशर है। अगर इन्होंने बातचीत नहीं की आपसे और इनके और आपके बीच में बातचीत बंद है, आपका रिश्ता कमज़ोर हो चुका है, आपके दोनों के बीच में सेपरेशन आ चुका है। क्योंकि कल रात क्या हुआ कि कल रात आपके पार्टनर ने आपको बहुत, मतलब एक लंबे टाइम तक बोलूँ अगर मैं तो मिडनाइट तक, आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते रहे, मिडनाइट तक सोचो आप, ठीक है। कल वो काफ़ी उदास थे आपके लिए। अगर ये पर्सन, जिस तरीके से मैं इनकी ऊर्जा को देख रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि इनकी जो तड़प है ना आपके लिए वो बढ़ती जा रही है। ये आपको दूर नहीं कर पा रहे हैं अपने से, ठीक है, आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आपसे दूरियां नहीं बना पा रहे हैं, ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब ये पर्सन खुद आपकी लाइफ में कम बैक होंगे, खुद आपको कॉल मैसेज करेंगे और खुद पर
खुद ब खुद ये आपकी तरफ आएंगे। मतलब एक झुकाव जो दिखता है ना, जो रिश्ते की जो नीड है या जो रिलेशनशिप में जो झुकाव दिख रहा है ना, वो झुकाव मुझे इस पर्सन का आपके लिए दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्गली। लेकिन ना पिछले कुछ टाइम से आपके रिश्ते को ना पूरी तरीके से आपका रिश्ता ना एकदम रुक गया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है। तो उसको आपको थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है क्योंकि फैमिली प्रेशर बहुत है इनके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर फैमिली का प्रेशर बहुत है और ये सब चीज़ों में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ में बैलेंस। करंटली एक बैलेंसिंग ऊर्जा दिख रही है और काफ़ी तरीके के बर्डन है इनके ऊपर। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर कुछ फाइनेंशियल भी प्रेशर है, कुछ कामकाज को लेकर भी परेशानियां हैं और उनकी घर के लोग उनको बार बार बहुत ज़्यादा उनको काम के लिए या किसी चीज़ के लिए उनको काफ़ी प्रेशराइज कर रहे हैं, जिससे भी आपके दोनों के बीच की दूरियां बढ़ रही हैं। घर में किसी को हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ हो। आपकी एनर्जीज़ भी देख रही हूँ बहुत रुकी हुई दिख रही है। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स भी आपसे हाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। इनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आप दोनों के बीच में जो दूरियां हुई ना, उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं, ठीक है। ये कार्ड जो है ना वो इस चीज़ को भी बता रहा है कि गहराई से सोचते रहते हैं, मतलब लग रहा है कि फ्यूचर आपके साथ चाहते हैं, ठीक है। फ्यूचर में आपके साथ चाहते हैं, फ्यूचर में आपको देखते हैं, बट ना ये चीज़ों में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। समझ रहे हो ना, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। एक होता ना कि सोच तो रहे हैं बट जब करने की बारी आती है तो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं पाते करें कैसे, चीज़ों को बैलेंस कैसे करें। अभी ना इनके ऊपर बर्डन बहुत दिख रहा है, खुद को ना बैलेंस करने की बहुत कोशिश करते हैं ये, और अपनी भावनाएं बहुत छुपाते हैं आपसे। आपके सामने खड़े रहेंगे या आपके सामने रहेंगी लेकिन आपको ये नहीं बताएंगी कि इनके मन में क्या, आप चाहे कितना भी पूछ लो इनसे, आपको सामने से रहकर भी ना आपको नहीं बताने वाले आपके पार्टनर। इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है आज आपके पार्टनर की। आपके सामने होकर भी ना आपसे बातें छुपाना, आपके सामने होकर भी आपको अवॉइड करना, इग्नोर करना। थोड़ा सा ना इनको ये भी लगता है कि अगर ये आपको बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स या बहुत ज़्यादा अपने लव के प्यार के बारे में बता देंगे ना, कि ये दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं और एक आप ही हो जिसको ये बहुत अच्छा मानते हैं, एक आप ही हो जो इतने लोगों में कहीं ना कहीं इनको बहुत केयर करने वाले हो। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भी जो है वो बहुत ज़्यादा ईगो में आ जाओ या इनको बहुत ज़्यादा उसमें ले लो आप, है ना। तो ये थोड़ा सा क्लेवर एनर्जीज़ में भी दिख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हाइड करने की ना बहुत कोशिश कर रहे हैं। सेकंड चीज़ ना इनकी एनर्जीज़ में यहाँ पर ये आ रहा है कि जो कार्ड है ना वो यहाँ पर सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन को भी बता रहा है। आप ना गाइज अगर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो ना नेगेटिव एनर्जीज़ को पूरी तरीके से ना एकदम रिमूव करने की कोशिश करो, नेगेटिविटी को मत बढ़ाओ, क्योंकि रियूनियन आपका जब ही होगा जब आपके दोनों के बीच की जो नेगेटिविटी है वो प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो, ठीक है। तभी आपकी जर्नी आप लिखवा कर लाए हो अपने रिश्ते में, अपनी लव लाइफ में या अपनी मैरिड लाइफ में ना, वो तभी आपकी वर्क करेगी जब आपका दोनों का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा जैसे पहले था, ठीक है। वो कनेक्शन जो से पहले था वो तभी आपकी दोनों की जर्नी भी आपको एक दूसरे के साथ स्टार्ट होगी, क्योंकि जर्नी तो है आपकी बट वो जर्नी एकदम रुकी हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पॉज बटन होता है ना, वो वाली एनर्जीज में दिख रही है, एकदम रुक गई है एनर्जी। क्योंकि कार्ड यहाँ पर कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आप भी ना, मतलब आप कई बार आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो आप, तो आपको ना मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा ना एक होता है ना कि सेल्फ लव करना, अपने ऊपर विश्वास जगाना, तो उसकी कमी है आपकी। थोड़ा सा आपको ना अपने ऊपर सेल्फ लव करके अपनी
अपने पर विश्वास आपको जगाने की ज़रूरत है। पार्टनर बहुत ज़्यादा इस वक्त आपको लेकर परेशान है। मैं उनको, उनकी एनर्जीज़ को भी देख रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन कम्प्लीटली मुझे इस तरीके से दिख रही है कि आपके रिश्ते में ना, आपकी लव लाइफ में आपके प्यार दिख रहा है, बट आप ना एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो जैसे पहले कनेक्ट थे। और वही चीज़ कहीं ना कहीं आपके दोनों के बीच में ना दूरियों की वजह बन रही है। और जो पास्ट है ना, वो इतना अच्छा दिख रहा है कि मतलब कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं अच्छे चेंजेस आएंगे। ठीक है, और पार्टनर भी बहुत ज़्यादा, मतलब आपके पार्टनर ना इस वक्त थोड़ा सा, मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की लाइफ में ना जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं वो बैलेंस में थोड़ी कम दिख रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको उस चीज़ को भी आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड अपनी ऊर्जा को थोड़ा पॉजिटिव करो, खुद की ऊर्जा पर वर्क करो। आप खुद की ऊर्जा पर वर्क नहीं कर रहे हो तो फिर आपका जो पास्ट था या आपका जो फ्यूचर है वो कैसे पॉसिबल होगा, वो सब चीज़ें कैसे आपकी पूरी होंगी। तो खुद की ऊर्जा पर थोड़ा पॉजिटिव रहो। ठीक है, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कमेंट्स कर ले चैनल को। तो चलिए, जिनको भी करियर के लिए रीडिंग देखना है वो करियर के लिए रीडिंग देख सकते हैं। मैं करियर रीडिंग करने जा रही हूँ इस वक्त। आपके करियर में क्या कुछ खास होने वाला है, करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं। रीडिंग को स्किप करके नहीं देखना है। अगर आप रीडिंग को स्किप करके देखेंगे तो आपको उतनी एनर्जीज़ नहीं मिलेगी जितनी एनर्जीज़ आपको मिलनी चाहिए। तो रीडिंग को कम्प्लीटली देखना है, स्किप नहीं करना है। देखते हैं कि आपके करियर में क्या क्या चेंजेस आएंगे और अभी करियर में ऊर्जा कैसी है। आपकी करियर की ऊर्जा, जैसे कार्ड हाथ में ले रही हो ना, तो ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आप करियर को लेकर भी चिंतित हो। ठीक है, करियर में कुछ बदलाव हो रहे हैं आपके, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगातार कहीं ना कहीं, मैं आपके करियर में भी चेंजेस देख रही हूँ। हालांकि कार्ड अभी मैंने लिए नहीं है बट एनर्जीज़ बहुत हैवी है। हो सकता है कि आपके जॉब या बिजनेस में कुछ इश्यूज़ हो। देख लेते हैं कार्ड को लेकर करियर की एनर्जीज। 10 ऑफ कप्स, वाओ, इसके नीचे तो एस ऑफ पेंटिकल्स। जॉब सर्च कर रहे हो, कुछ लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगती हुई दिख रही है भाई, सरकारी नौकरी के योग है। अगर आप बाहर जाना चाहते हो पढ़ाई करने के लिए तो जा सकते हो, लेकिन 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 फिर वही चीज़, आप अपनी ऊर्जा को सेव करो, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव करो। करियर में एनर्जीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है। पॉलिटिक्स से बचना पड़ेगा। कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है, कोई आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है आपके करियर में। ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई है जो शायद आपकी पीठ पीछे बुराइयां कर रहा है, पीठ पीछे आपको ब्लेम कर रहा है, आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रहा हो सकता है। घर परिवार में अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है तो एनर्जीज़ को क्लीन रखें, हील करें, पॉजिटिव रहें, मेडिटेशन करें, मंत्रा करें, अध्यात्म से जुड़ें, और कुछ दिन के लिए ना थोड़ा सा अपने आप को ना, अगर बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना, तो आप एक काम कर लें, आप ना सूर्य देवता को जल देना जो है ना मॉर्निंग टाइम में स्टार्ट कर दें। क्योंकि यहाँ पर ना मैं जैसे देख रही हूँ ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका विरोध कर रहे हैं। अपने शत्रुओं से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके शत्रु वैसे तो मुझे परास्त दिख रहे हैं, कार्ड को देखकर लग रहा है कि शत्रु हावी बहुत हैं, लेकिन आपके ऊपर बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आपके विरुद्ध, ठीक है, बहुत विरुद्ध आपके हो सकते हैं। वो आपके ऑफिस में या बिजनेस में या करियर में हैं जो आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये पीठ पीछे हो, तो पीठ पीछे वाले जो एनिमीज़ होते हैं ना, उनसे ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है। 10 ऑफ कप्स इस चीज़ को कह रहा है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके हर चीज़ में आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। घर परिवार में भी हो सकते हैं वो लोग, और कहीं हो सकता है कि आपके
कुछ ऐसे कलीग्स या कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल में हो जो बहुत ज़्यादा मतलब आपके दोनों को, आपकी जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को ही कंट्रोल में करके चल रहे हैं। उससे क्या हो रहा है ना कि आपकी जो हैप्पीनेस है उसमें कमी आ रही है, आपकी खुशियों में जैसे नज़र लग रही है। हालांकि मैं यहाँ पर बिजनेस में टाइम अच्छा देख रही हूँ, आपकी जॉब में, करियर में टाइम अच्छा देख रही हूँ, और नेक्स्ट 6 महीने में, 6 मंथ में एक अच्छा बदलाव दिख रहा है। करियर में जॉब नहीं है तो जॉब, अगर गवर्नमेंट जॉब का योग है तो अच्छा दिख रहा है। आप कोई तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी अच्छा दिख रहा है। कोई एग्ज़ाम है आपका नेक्स्ट 6 मंथ में, उसके लिए भी अच्छा दिख रहा है। कोई रिज़ल्ट आने वाला है उसके लिए पॉजिटिव दिख रहा है करियर के लिए। लेकिन आप एक ब्रेसलेट ज़रूर पहने ताकि आपकी जो ग्रोथ हो रही है ना, वो ग्रोथ में रुकावटें ना आए, क्योंकि ग्रोथ में रुकावटें आ रही है। कुछ हेटर्स हैं आपके जो शायद बहुत ज़्यादा रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हेटर्स से थोड़ा अपने अवेयर रहने की ज़रूरत है। जितना आप हेटर्स से अवेयर रहेंगे ना, उतनी ही आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। क्योंकि यहाँ पर फूल का कार्ड है, नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। बहुत लंबे टाइम से चीज़ें आपकी फेवर में आते आते रुक रही हैं। अगर आपके घर परिवार में बच्चे हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, तो उनकी हेल्थ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हेल्थ को लेकर भी ना कहीं कहीं बहुत परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ समस्याएँ आ रही हैं, और वो कहीं ना कहीं निगेटिविटी की वजह से ही हो रहा है। अगर आपके घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है इस वक्त। और अपने आप को ना बहुत ज़्यादा मतलब सकारात्मक रखें। तो जर्नी आपकी मुझे दिखाई दे रही है। अगेन मैं इस चीज़ पर आऊँगी क्योंकि मुझे यहाँ पर जर्नी दिख रही है, लेकिन रुकावटें आपकी लाइफ में दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी ना कई बार आपका मन उदास हो जाता है। आप कई बार बहुत सोच में पड़ जाते हो। एक सेटिस्फेक्शन जो है ना वो आपको नहीं मिल पाता अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं कोई कमी आपको लगी रहती है। अपनी लाइफ से जुड़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जो आपको कोई ना कोई कमी आपको फील कराती रहती हैं। ठीक है, कुछ लोग, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग हों, आपका जॉब बिजनेस कुछ ऐसा हो, जॉब में कुछ ऐसे लोग हों, है ना, आपका प्रोफेशन कुछ इस टाइप का हो जिसमें कुछ लोग हैं आपके जो खिलाफ़ हैं, आपके बहुत खिलाफ़ हैं। वो बाधाएं पहुंचाने की बहुत कोशिश करते हैं आपको। ठीक है, तो उस चीज़ से आपको थोड़ा अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मैं आपको बोलूँगी। उससे क्या होगा कि आप जब अवेयर रहेंगे ना तो आपकी ऊर्जा भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। ये कार्ड मोस्टली उनके लिए आया है जो फॉरेन कंट्री में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए आया है। अगर आप विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हो, आपके घर में कोई जाने के लिए कोशिश कर रहा है विदेश, तो मैं बोलूँगी कि अभी 6 मंथ रुक जाए। बिल्कुल, अगर कोई बाहर जाकर पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर्स है, या कुछ बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, विदेश में सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं, या जॉब के बारे में सोच रहे हैं, तो भी 6 मंथ तक टाल दें। योग नहीं दिख रहे हैं, ऊर्जाएं रुकावटें डाल रही है, और हो सकता है कि आपको वो रुकावटें महसूस भी हो रही हैं, और अभी नहीं हो रही है तो आगे के टाइम में आपको वो रुकावटें महसूस होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो वो चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग आपके साथ। कितना कनेक्ट किया है बताना, अपना ध्यान रखना, पॉजिटिव रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, खुश रहना, एंड टेक केयर, बाय बाय।